हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। और आज हम जहाँ से उम्रा करेंगे वो जगह है वादी जुराना, यानी हम मस्जिद जुराना से आज उम्रे की नियत करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हम मिना की हदूद में दाखिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों तरफ मिना के कैंप्स हैं माशाल्लाह, और ये मिना का मेन ट्रेन स्टेशन है। मुस्तफा मुस्तफा मंबउल लिस्सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा कान फी। ये जो सामने मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मक्का की तारीख़ी मस्जिदों में से एक है और इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल खैफ है। ये यहाँ मिना के इलाके में मौजूद है और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान फ़जर की नमाज़ अदा की थी और बाकी भी 70 अम्बिया ने यहाँ पे नमाज़ अदा की है। كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى। अच्छा, तो व्यूवर्स, ये जो इलाका है ये मक्का की हदूद से काफ़ी बाहर हो जाता है, यानी 27 से 30 किलोमीटर के मसाफे पे है। और यहाँ पे भी ये हाफलात आती हैं, यानी ये जो मक्का की फ़्री बस सर्विस है वो भी यहाँ पे हुज्जाज कराम के लिए इस मस्जिद में, इस वादी में आती हैं। क्योंकि जिस तरह मस्जिद आयशा है मक्का की हदूद से बाहर, इसी तरह ये मस्जिद है मस्जिद जुराना। जुराना इस मस्जिद का नाम नहीं है, इस पूरी वादी का नाम है और ये मस्जिद इस वादी के नाम से मारूफ़ है। इसी तरह फिर यहाँ से एहराम बांधना और उम्रे की नियत करना सुन्नत है। वो इस वजह से क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से वापसी कर रहे थे तब उन्होंने इसी मकाम पे क़याम भी किया था और फिर इसी मस्जिद से एहराम बांध के उम्रे की नियत भी की थी और तब वो मक्का के लिए रवाना हुए थे और तब उन्होंने इस मस्जिद से अपनी ज़िंदगी का तीसरा उम्रा किया था। इसके अलावा फिर उन्होंने इसी मकाम पे उस वक्त के मुसलमानों में गनाइम भी तकसीम किए थे। ये इस मस्जिद की तारीख़ और ख़ासियत है। अभी आप जैसे कि वीडियो में सामने देख रहे हैं कि काफ़ी हुज्जाज कराम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से फिर वो एहराम बांध के मक्का के लिए रवाना होंगे। इसी तरह आज हम भी यहाँ से एहराम बांध के उम्रे की नियत करेंगे इंशाअल्लाह और ये मेरी ज़िंदगी का इस मस्जिद से पहला उम्रा है। अभी हम जैसे कि यहाँ पहुँच चुके हैं तो सबसे पहले गाड़ी पार्क करेंगे और गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ अंदर मस्जिद में जो एहराम के उम्रे की नियत के 2 नवाफिल होते हैं वो अदा करने के बाद हम मक्का के लिए रवाना होंगे इंशाअल्लाह। فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أن تموتوا لقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मदखल है, यानी एंट्रेंस औरतों की मस्जिद का और ये वाला एंट्रेंस मर्दों की मस्जिद का। अभी हमने नफल पढ़ लिए हैं और अब वापसी करेंगे मक्का की तरफ, लेकिन वापस जाने से पहले यहाँ पे एक बीर है, यानी एक कुआं है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और वो कुआं भी इस वादी के नाम से मारूफ़ है, यानी उसे बीर जुराना कहते हैं। मस्जिद की बैक साइड से अगर हम थोड़ा सा आगे चल के जाएं तो ये कुआं आता है और ये कुआं गूगल मैप पे भी मौजूद है बीर जुराना के नाम से। ये कुआं भी उतना ही पुराना है जितनी कि ये मस्जिद पुरानी है, लेकिन मस्जिद की तामीर वक्त के साथ साथ होती रही है। इस कुएं की ख़ासियत ये है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसी कुएं से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया था। यहाँ पहुँचने के बाद फिर इन्हीं दरवाज़ों से हमने अंदर जाने की कोशिश की, क्योंकि पहले ये हुजाज कराम के लिए खुला होता था। जो हुजाज कराम इस मस्जिद से एहराम बांधने आते थे तो वो साथ ही साथ इस कुएं की ज़ियारत भी करते थे। السلام عليكم. سامحنا على الازعاج. احنا جينا من بعيد فنبي نشوف البئر
هو البير هنا الصغير مغلق بس على اليسار. ما في احد اللي مع عائلة. معليش سامحني. هو صغير بس ما الحكومة مقفلته يعني. مقفل. هذا الباب الصغير اللي هناك على يعني الدور شوي. ايوه انا شايف فيه في حاجة زي ايه هو ده بس هو ده من زمان. طيب شكرا. يلا سامحني. जब हमें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जो ब्लैक गेट है यही अंदर जाने का रास्ता था जब हुजाज कराम के लिए ये कुआं ज़ियारत के लिए खुला हुआ होता था। तो अभी ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है और सील है, जिसे हम सिर्फ यहीं बाहर से देख सकते हैं। ये बीर और ये मस्जिद वादी जुराना के नाम से मारूफ़ है, लेकिन जुराना एक औरत का लक़ब था जो कुरैश के कबीले से थी और उसको ये लक़ब इस वजह से दिया गया था क्योंकि वो दिमागी हालत से थोड़ी सी बीमार थी, तो ये उसका लक़ब था जुराना, जिसके नाम से अब ये पूरी वादी है। ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه। मक्का अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इस इलाके में हम सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क करेंगे क्योंकि हरम के आसपास करीब बिल्कुल ही पार्किंग अवेलेबल नहीं होती, तो हम अक्सर अपनी गाड़ी किसी मोहल्ले में आसपास खड़ी कर देते हैं। फिर वहाँ से हम हाफलात पे यानी ये जो मक्का की फ़्री बस सर्विसेज हैं जो हर इलाके से हरम के लिए जाती हैं, तो हम उस पे यहाँ से फिर हरम जाएंगे। منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى अच्छा तो व्यूवर्स अभी हम हरम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सभी बस से उतर गए हैं। हम भी बस से बाहर चलते हैं और मैं आपको ये बस बाहर की तरफ से दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी लंबी बस है, ये दो बसेस की एक बस कंबाइन की हुई है ताकि हुजाज कराम को मज़ीद सहूलत प्रोवाइड कर सकें। फिर भी आपने देखा होगा कि जब हम इस बस में चढ़ रहे थे तब भी काफ़ी ज़्यादा रश था, वो इस वजह से क्योंकि ये बसेस हुजाज कराम को काफ़ी सहूलत प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह हम भी अपनी गाड़ी अक्सर किसी इलाके में हरम के आसपास के एरिया में पार्क कर देते हैं और वहाँ से फिर इन बसेस के ज़रिए हरम आते हैं और ये बसेस बिल्कुल हरम के सामने यहाँ पे ड्रॉप करती हैं। ये शॉपिंग स्टॉल्स और बस्ते वगैरह तो हरम के आसपास नॉर्मली लगते ही रहते हैं चारों तरफ, लेकिन हरम की इस साइड पे ये अलबैक और ताजिज अभी न्यूली इफ्तिताह हुआ है इनका, ये दोनों ब्रांड्स यहाँ पे खुले हैं। अच्छा तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं जो मैंने भी देखी है, वो ये है कि अलबैक वालों ने लगाई हुई है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डील हुजाज कराम के लिए, जिसमें उन्होंने दिया हुआ है एक वजबा जिसमें है तिसा गता अलमसाहब यानी ये 9 पीस नगेट्स के चिप्स वगैरह, बन, केचप और पेप्सी वगैरह, ये सब कुछ मिलेगा 20 रियाल में। जबकि हम अलबैक से ही बाहर से अगर सिर्फ 10 पीस वाला नगेट्स का पार्सल लेते हैं तो वो हमें सिर्फ 17 रियाल का मिलता है, तो ये एक अच्छी डील है माशाल्लाह। ये पहाड़ जो अक्सर हम हरम में देखते हैं जिसमें महल बने हुए हैं, यहाँ के बादशाहों के महल हैं। जब वो हरम की ज़ियारत के लिए आते हैं तो यहाँ पे स्टे करते हैं और ये पहाड़ दुनिया के पहाड़ों में से सबसे पहला पहाड़ है जो हरम में मौजूद है। यहाँ से ये जो सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं सबसे ऊंची वाली ये वो जबल है, वो पॉइंट है जहाँ से अक्सर मैं आपको उस पहाड़ के ऊपर से सामने ये वाला हरम का व्यू दिखाती हूँ, जो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कार्ड में आप देख सकते हैं।
यहाँ से हम हरम के अंदर जाएंगे यानी मताफ़ में उतरेंगे, लेकिन यहाँ से अंदर जाने के लिए हमें वहाँ से घूम के आना पड़ेगा सामने की तरफ से। ये काफ़ी लंबा रास्ता है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से निकल भी रहे होते हैं और अंदर जा भी रहे होते हैं, तो रश ना बने इसलिए बीच में ये बैनर्स रखे हुए हैं। इसकी उस साइड से घूम के जब हम आएंगे तो फिर अंदर चलेंगे और वहीं से ही सामने से बाहर आने का रास्ता भी है, लेकिन बीच में इन बैनर्स की वजह से मुसाफा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ से अंदर जाना था, तो हम यहाँ से सारा पहले चल के जाएंगे और फिर अंदर की तरफ हो सकेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्रा हमारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम हरम से वापसी करेंगे घर की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे लगी है काफ़ी ज़्यादा भूख, तो हम आए हैं यहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है मुल्तान का। इनका टेस्ट और खाना बहुत ही ज़बरदस्त है, अक्सर हुजाज कराम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अब मेरी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।